नमस्कार। लो बैक एक की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि कमर दर्द में पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कमर दर्द में कब तक आराम आ जाएगा। लो बैक एक में जो मस्कुलर स्ट्रेन से होता है, सामान्यतः 90% मरीजों को 6 हफ्ते 1.5 महीने के अंदर कमर दर्द में पूरी तरह से आराम आ जाता है। कुछ मरीजों को जल्दी भी आराम आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 1.5 महीने ही लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है उनकी कंडीशन क्या है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, उसकी मसल्स, उसका बॉडी वेट, फैट्स, ये सब एक जैसे नहीं होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो लंबर स्पाइन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर किस प्रकार से विकृति आती है, दबाव पड़ता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब व्यक्ति लेटा हुआ होता है तो उसके स्पाइन पे, लंबर स्पाइन पे, मेरुदंड पर सबसे कम दबाव पड़ता है। और जब सबसे ज़्यादा दबाव तब उस स्थिति में पड़ता है जब कोई बैठे बैठे कुर्सी पर कोई भी सामान नीचे झुककर उठाते हैं। हमेशा अपनी आदत को सुधारना चाहिए, बैठे बैठे कोई सामान नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी धरती से कोई सामान उठा रहे हैं तो सामान के बहुत निकट जाकर, उसके पास से जाकर बैठकर और उसको उठाकर खड़े होकर उठाना चाहिए। ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम पड़ता है। शरीर में मोटापा एक अतिरिक्त भार होता है जिसकी वजह से हड्डियों, जोड़ों, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स पर एक अतिरिक्त भार पड़ता है। यह भार 5 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो इत्यादि मोटापे के अनुसार अधिक हो सकता है। अत्यधिक मोटापे का ये जो भार शरीर के विभिन्न जोड़ों, लंबर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, नी जॉइंट, हिप जॉइंट इत्यादि जोड़ों से अतिरिक्त काम लेता है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर, टूट फूट ज़्यादा होती है, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होता है, जो डिस्क होती है उस पर अत्यंत दबाव पड़ता है। डिस्क के दबने से, पिचकने से, उसके बाहर इंटरवर्टिब्रल स्पेस में बाहर की तरफ आने से इरिटेशन नर्व्स में होता है और इसी वजह से जॉइंट्स जल्दी ख़राब होते हैं। बिना पावर स्टीयरिंग की भारी गाड़ी, ट्रक, टेम्पो, वैन इत्यादि को गड्ढेदार सड़कों पर या कच्ची उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलाने से लो बैक एक की समस्या होती है। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने से लो बैक एक होता है। ऐसा स्टूडेंट लाइफ में और ऑफिस वर्कर्स में देखा जाता है, जो 8-8, 10-10 घंटे काफ़ी लंबे समय तक चेयर्स पर लगातार बैठे रहते हैं बिना कोई ब्रेक लिए। वाइब्रेशन जो होता है, कंपन, वो लो बैक एक, कमर दर्द को बढ़ाता है। जैसे सड़क या भवनों को तोड़ने के लिए मजदूर कुछ वाइब्रेटिंग जैक, इलेक्ट्रिकल हैमर्स का प्रयोग करते हैं, जिसके कंपन से रीढ़ की हड्डी, जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, इन सब पर वाइब्रेशंस जाते हैं और कमर दर्द बढ़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बस में भी जब लंबा सफ़र करते हैं तो बस के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक मरीज को लो बैक एक बनने में कारण बनते हैं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करना, हुक्के का सेवन करना स्पाइन हड्डियों में रक्त की आपूर्ति कम करता है। रक्त की आपूर्ति कम होने से जल्दी ही डीजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी वजह से भी कमर में काफ़ी दर्द रहता है। अब हम बात करते हैं घुड़सवारी की। घुड़सवारी जो होती है, पहले ज़माने में भी घुड़सवारी को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था और इसका एक फ़ायदा तो ये होता था कि किडनी स्टोन्स आराम से निकल जाते हैं, पर इसका एक नुकसान ये है कि ये लंबर स्पाइन के लिए ये नुकसानदायक है, क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर नुकसान पहुंचाते हैं, दबाव डालते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ इंजरी होती हैं, जैसे 40 वर्ष की आयु के से अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनके स्पाइन या मेरुदंड में रोटेट होने की, इधर से उधर, राइट टू लेफ्ट, लेटरल रोटेट होने की क्षमता 50% तक कम हो जाती है। अतः किसी भी खेल में, जैसे क्रिकेट, गोल्फ हो गया, जिनमें कमर का खड़े खड़े घूमना होता है, ऐसे खेलों में पहले वार्म अप एक्सरसाइज की जाती है, स्ट्रेचिंग की जाती है, उसके बाद में खेल प्रारंभ किया जाता है। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि क्रिकेट में खिलाड़ी चाहे कितना भी अच्छा हो, 40 वर्ष से अधिक आयु होने पर उसको रिटायर कर लिया जाता है, बल्कि 40 से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया जाता है। महिलाओं में वॉशरूम में एक प्रॉब्लम रहती है और वो होती है लो बैक एक की। वॉशरूम के अंदर ज़्यादातर कपड़े धोते समय धोबी या फिर वॉशरमैन और महिलाएं बार बार झुककर पानी में भरे हुए कपड़ों को निचोड़ती हैं, फिर बाल्टी में डुबोते हैं धोकर, फिर लंबर स्पाइन को सीधा करते हुए इसी प्रक्रिया को बार बार करते हैं। इससे लंबर स्पाइन पर, डिस्क पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है। इस दबाव को
एक तरीके से ठीक किया जा सकता है। उसका तरीका ये है कि जब भी कोई भारी कपड़े और एक साथ काफ़ी सारे कपड़े अगर धो रहे हैं तो उन कपड़ों में पानी का जो वज़न है उसकी वजह से दबाव पड़ता है, इसलिए उन कपड़ों को बाल्टी उल्टी करके या किसी स्टूल के ऊपर रख दें ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद में जब वो हल्के हो जाएं तभी उनको उठाएं और सुखाने के लिए लेके जाएं। इसके अलावा महिलाओं में जननांगों में सूजन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होने पर, ल्यूकोरिया, सफ़ेद पानी आने पर भी लो बैक एक की समस्या होती है तो उसका इलाज कराना चाहिए। इसमें सैक्रम पे के आसपास के एरिया में दर्द होता है। कई बार गर्भाशय की स्थिति जो होती है सामान्य स्थान से परिवर्तित होकर दूसरे स्थान में शिफ्ट हो जाने पर भी लो बैक होता है। इसको यूट्राइन माल पोजिशन कहते हैं। यूट्रस प्रोलैप्स होने पर ये सब समस्या हो सकती है। गर्भावस्था के अंतिम समय में गर्भ का भार लोअर बैक एक का कारण बनता है। इसकी वजह से दोनों जांघों या एक जांघ में दर्द आ सकता है। मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति की अवस्था आने पर प्रौढ़ महिलाओं में हड्डी विशेष रूप से कमज़ोर हो जाती है। लंबे समय तक अगर जुखाम या खांसी रहे या कब्ज रहे तो एब्डोमेन कैविटी का प्रेशर पड़ने से, बार बार खांसने से, जुखाम रहने से, छींकने से लो बैक एक बढ़ता है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।